Good morning, class. We are resuming a chapter from page 13 about class. So यहाँ class जैसे आपकी class 11th है वैसे नहीं, class means something related to economy. आप कितने sound हो, financially कितने sound हो, so that thing the class what you are having. So learn about the central ideas of Marx and Weber. ठीक है, तो हम Marx and Weber. I'll give you a brief of that. जो कार्ल मार्क्स हमेशा ये बोलते थे कि अगर कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है तो ये किस लिए है, क्योंकि उनका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उन्हें। एंड किसी भी प्रॉब्लम को स्टेट नहीं करते थे, वो बोलते थे दैट ऑप्शनलिज्म मीन्स हर एक चीज का काम करने का या किसी भी पर्सन का काम करने का एक वे होता है एंड उस पर्सन को उस वे के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। फाइन। सो वेबर यूज द टर्म लाइफ चांसेस which refers to the reward and afforded by market capacity. So market capacity means कुछ भी like value बात करते हैं हम इसकी। So वेबर ये कहते हैं कि हम किसी भी पर्सन का क्लास तब देखते हैं या हमें किसी पर्सन का क्लास तब पता चलता है जब वो कोई ऐसी चीज अफोर्ड कर लेता है जो ऑर्डिनरी पर्सनालिटीज नहीं कर पाती हैं। तो इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी हो जाती है। इनइक्वालिटी मीन्स अपर एंड लोअर कास्ट बन जाती है। एक तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो हो गया एंड दूसरा लोअर कास्ट हो गया। सो इन दोनों से पहले एरिस्टोटल आए थे, उन्होंने क्लास को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, अपर मिडल लोअर। बट मार्क्स ने डिवाइड किया बर्गोइश एंड प्रोलेट, but that is not the part, I am just telling you that. So मार्क्स ने हमेशा इकोनॉमिकली ही देखा है। मार्क्स के लिए 2 लोग थे, अपर एंड लोअर, दैट्स ऑल। उन्हें ये था कि जिस किसी पर्सन ने अफोर्ड कर लिया दैट इज इन द अपर कास्ट एंड द सेकेंड वन इज इन द लोअर कास्ट। बट इस चीज पे वेबर ने आर्ग्यू किया था। Weber argued might be based on economic relations, but he could also be on the पॉलिटिकल पावर। सो क्या किया वेबर ने भी सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो मार्केट प्लेस ओनर हो गया, यानी कि जैसे कोई फैक्ट्री है वहां का जो ओनर हो गया तो वो हो गई मार्केट प्लेस। किसी कॉस्ट है, दैट मीन्स यू आर हैविंग सम मार्केट प्लेस। देन इज स्टेटस। स्टेटस मीन्स जैसे मैं टीचर हूँ तो ये मेरा स्टेटस है। सो टीचर्स में भी बहुत सारे स्टेटसेस होते हैं, सो इट ऑल डिपेंड अपॉन द स्टेटस। सो डॉक्टर्स में भी अपर लोअर मिडिल होता है। सो एवरीवेयर वी आर हैविंग सम स्टेटस। इज पावर मीन्स पॉलिटिकल पावर। सो this means you can system or that you are having some sources there. So Weber ने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मार्केट प्लेस, स्टेटस एंड ओनर। सो वेबर हमेशा ये कहते हैं सोसाइटी है वो क्या है, फंक्शनलिस्ट है। फंक्शनलिस्ट मीन्स कोई ना कोई काम करती रहती है, डिवाइडेड है बट देन एज वेल उसका कोई ना कोई काम है और हर एक पर्सन को उस काम के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, बट वेबर की भी एक प्रॉब्लम थी कि उन्होंने क्लास लेस अनस्टेटिफाइड लोगों को किया था। उन्होंने भी अग्री किया था स्टेटिफिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। चाहते तो वो नहीं करते बट देन एज वेल उन्होंने भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लेवल को देखा है, वो भी बिलीव करते थे स्टेटिफिकेशन के लिए। सो उनका कहना ये था कि जो स्टेटस है वो हमें अकॉर्डिंग टू रोल ही मिलता है। ठीक है, अपर लोअर एंड मिडिल क्लास। सो इट इज ऑल एंड ऑन जॉब। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट का तो कोई अपर लोअर नहीं होता है। कोई भी आप जॉब ले लो, कुछ भी काम ले लो, हर एक में रोल होता है एंड उस रोल के अकॉर्डिंग हमें मिलता है स्टेटस। फाइन। अभी जो हायरार्की है वो हमारी क्या है, फिक्स्ड है, रिजिड है। कभी भी हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं, सॉरी ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं, हाँ बट हम नीचे से ऊपर जरूर जा सकते हैं। लाइक ब्राह्मण पर्सन शूद्रास का काम करने को नहीं मानेगा, बट हाँ किसी शूद्रा को आप बोल दो ब्राह्मण का कोई काम करना है, वो डेफिनेटली अग्री हो जाएगा। स्टेटस। फाइन। Sociological study of social mobility even in Western societies are far removed from the idea model of perfect mobility. Of social in Western societies are far removed from modern model of perfect mobility. So mobility तो normally वही लोग करते थे जिनका काम एक जगह से दूसरे जगह पे होता है। जैसे हम बंजारास बोलते हैं, नॉर्मेड्स बोलते हैं, तो ये क्या है, ऐसे लोग हैं जो मोबिलिटी करते रहते हैं एंड इन लोगों को कभी इतना अच्छा स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, हमने ऊपर लर्न किया था पहले भी एक्सप्लेन किया था वैश्यास के बारे में। लाइक जो लोग वह हैं
दैट डजंट मीन कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं, जो उस कम्युनिटी का काम करने लग जाते हैं उन्हें भी वैश्याज ही कहने लग जाते हैं. Significantly, those at the lower level of the system are not just disadvantaged socially but also economically. तो जो लोअर स्टेटस होते हैं वो इकोनॉमिकली नहीं लोअर होते हैं, वो सोशली भी होते ही होते हैं. In rural India, more than scheduled tribes population live below the poverty line. The proportion of this proportion is only for the scheduled caste at about 43% and lesser still of other backward classes at about 34%. So this is a census data India में कितनी poverty है. Now we are moving on the status in role. It is very easy. Status जो आपका designation है, role जो आपको काम मिला है आपके designation के according. The two concepts status and role are often concepts. ठीक है, दोनों एक कॉइन की फ्लिप साइड ही है, अलग नहीं हो सकते हैं. The status is simply a position in society or in the group. तो स्टेटस का मीनिंग है आपकी क्या पोजीशन है, क्या डेजिग्नेशन है. सो उस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग जो रोल होगा दैट इज रोल. Status thus refers to social position with defined rights and duties. तो हर एक पर्सन के अपने एक राइट है, अपने एक ड्यूटी है. अगर हम घर की ही बात करते हैं, पापा का अलग स्टेटस है, ही इज अ फादर, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, और whatever his role is going on. His status will depend upon you, your mother, you, your sibling. So ये क्या है, हमारे स्टेटसेस हैं. हमारे स्टेटसेस को क्या नेम दे दिया गया है, मदर, फादर, सन, डॉटर. सो ये क्या है, हम सोसाइटी आप जहाँ रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में हम रह, हर एक पर्सन को उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग ही रिगार्ड मिलता है. ठीक है, क्यों कोई एक स्टेटस जब हम अचीव कर लेते हैं, एक अच्छा जॉब मिल जाता है, डेजिग्नेशन होता है, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे राइट्स मिल जाते हैं, हमें ड्यूटीज मिल जाती हैं. जैसे स्कूल की बात करते हैं, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनको राइट्स मिल जाते हैं, मॉनिटर्स बन जाते हैं, सीआर्स बन जाते हैं, ड्यूटीज मिल जाती हैं उन्हें, हेड बॉय बन जाते हैं, हेड गर्ल बन जाते हैं. तो ये क्या है, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको एक स्टेटस मिल जाता है. जब वो कोई स्टेटस अचीव कर लेता है कोई भी पर्सन, तो उसको वैसी ड्यूटी भी मिल जाती है. A role behavioral aspect of the status. Status is occupied but role होता है हमें ऑक्यूपाई करना पड़ता है, इसको हमें अचीव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए. एंड उसके बाद में जब हमें कुछ स्टेटस मिल जाता है तो हमें उसका रोल प्ले करना पड़ता है. It is a role that becomes regularized, standardized. ठीक है, तो हमें हमारे रोल को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है. कैसे, एक काम करके, फॉर्मुलेट करके, उसको रोज किसी न किसी एक इनोवेटिव वे में प्रोडक्टिव लाकर उसको प्रोड्यूस करके. You as a school student may be a student to your teacher, कस्टमर टू अ ग्रोसरी, पैसेंजर टू अ बस ड्राइवर. तो हम लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं. डजंट मीन कि आप स्टूडेंट है तो सिर्फ स्टूडेंट ही रहेंगे. आप स्कूल में है तो आप टीचर के लिए स्टूडेंट है. अगर हम टीचर की ही एग्जांपल लेते हैं तो टीचर स्कूल में टीचर है, घर पे मदर भी है, वाइफ भी है, डॉटर भी है, डॉटर इन लॉ भी है. ठीक है, देन अगर वो स्कूल से घर जा रहे हैं, लेट्स से बस में जा रहे हैं, तो वहां क्या है, पैसेंजर है. किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं तो वहां क्या है, कस्टमर है. हम हर रोज कोई ना कोई रोल प्ले करते ही हैं. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड अ स्टेटस सीक्वेंस. तो जो रोल हम प्ले कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एक स्टेटस सीक्वेंस है. स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, यू शुड लर्न इट. ये आपको डेफिन आ सकती है इस चीज की, व्हाट इज स्टेटस सीक्वेंस, which is attained in succession or sequence. तो एक चीज जो हमें एक सीक्वेंस में मिलता है, जैसे आप सन भी हैं, ग्रैंड सन भी है, आने वाले टाइम में सन इन लॉ भी बनेंगे या डॉटर इन लॉ भी बनेंगे, डॉटर भी है, फिर स्टूडेंट भी है, फ्रेंड भी है. ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे, पेशेंट भी है, मंदिर जाएंगे तो फॉलोअर है. सो ये सब क्या है, हमारे रूल्स हैं जो कि हम एक सीक्वेंस में प्ले करते हैं. Fine. Now we're coming on the ascribed status. So let's go. It is very easy. Ascribed status वो होता है जो हमें बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले ही मिल जाता है. जो हमारी एज हो गई, कास्ट हो गई, रेस हो गई, किनशिप मीन्स रिलेटिव्स हो गए, रिलेशंस हो गए हमारे, तो जो हमें स्पेसिफाइड ही है. ठीक है, नेम कभी भी एस्क्राइब्ड स्टेटस में नहीं आता है. ठीक है, एज आती है, कास्ट आता है, रेस आती है, किनशिप आती है. ठीक है, ऐसी चीज जो हमें बर्थ के टाइम में, बर्थ से पहले ही अचीव हो जाती है. जिस भी कम्युनिटी में आप आए हैं, जिस भी कम्युनिटी में आपने बर्थ लिया है, तो वो क्या है, आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस है. फाइन, आपकी सोशल पोजीशन है.
Okay, now we are moving on. Not social position. I'm sorry. An achieved status is a social position. अब achieved status means कि आपने कुछ मेहनत की है, आपने कुछ पाया है, ठीक है, आपने अच्छी पढ़ाई की है, आपको अच्छी जॉब मिल गई है, तो वो क्या हो गया, सोशल पोजीशन है, अचीव किया है, ठीक है। एस्क्राइब्ड मीन्स जो बर्थ से पहले ही था, अचीव्ड स्टेटस मीन्स सोशल पोजीशन। मॉडर्न साइंटिस्ट आर करेक्टराइज्ड बाय अचीवमेंट्स, तो एक और चीज यहाँ आ गई अचीवमेंट्स, ठीक है। सो अचीव से ही पता चल रहा है कि जो हमने बहुत मेहनत करके एक अच्छी प्रेस्टीज चीज हमने जो हासिल की है। स्टेटस एंड प्रेस्टीज आर इंटरकनेक्टेड टर्म, ठीक है। तो प्रेस्टीज मीन्स कोई अच्छी चीज, कोई हाईली डेजिग्निफाइड आपकी जॉब होगी, लाइक डॉक्टर की ही बात करते हैं, तो डॉक्टर का एक अलग स्टेटस होता है, ग्रुप है, अगर हम वहां देखते हैं तो डॉक्टर खड़ा है तो लोग उसको बहुत डिफरेंट वे से लेंगे, अगर कोई लेबरर खड़ा है तो इतना कोई बॉदर नहीं करेगा, उसकी में भी बात भी ना सुनी जाए, तो वो क्या है, प्रेस्टीज है उस डॉक्टर का, एंड उसकी जो डॉक्टरशिप है वो क्या है, उसके लिए प्रेस्टीज है, एंड जो उसका प्रेस्टीजनेस है वो क्या है, उसका स्टेटस है, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। वैल्यूज आर अटैच टू दी सोशल पोजीशंस, ठीक है, सोशल पोजीशंस के साथ हमें वैल्यूज भी मिल जाती हैं जो पर्सन को अपनी लाइफ में परफॉर्म करनी पड़ती हैं अपने एक्शंस में। द काइंड ऑफ वैल्यू अटैच टू स्टेटस और टू द ऑफिस इज कॉल्ड प्रेस्टीज। द प्रेस्टीज ऑफ अ डॉक्टर में बी हाई इन कंपैरिजन टू अ शॉपकीपर। वही बात हो गई, डॉक्टर और शॉपकीपर अगर दो लोग खड़े हैं तो स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे मिलेगी, डॉक्टर को मिलेगी, चाहे डॉक्टर कम कमाता हो, अगर चाहे डॉक्टर शॉपकीपर से कम अर्न करता हो, बट देन एज वेल, क्योंकि उसका स्टेटस है, डॉक्टर को हर कोई मानता है, ठीक है। पीपल परफॉर्म देयर रोल अकॉर्डिंग टू देयर सोशल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो हम अपने सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही रोल प्ले करते हैं। रोल टेकिंग एंड रोल प्लेइंग, सो ये दो अलग चीजें हैं। रोल टेकिंग लाइक मैंने आपको मॉनिटर बना दिया, ठीक है, तो आपको वो मैंने रोल दे दिया, दैट आपने कहा हाँ ठीक है मैं मॉनिटर बनूंगा, आपने हाँ कर दी, तो वो क्या हो गया, आपने रोल ले लिया, रोल टेकिंग हो गई, उसको उस पर काम नहीं किया आपने, कोई क्लास में डेवलपमेंट नहीं की है, कोई नई चीज इनोवेटिव चीज नहीं की है, तो वो जो आपने हाँ की थी मुझे, वो क्या हो गया, रोल टेकिंग हो गया। रोल प्लेइंग मीन्स कि आपने उस चीज पे काम किया, अच्छे से काम किया, तो वो क्या बन जाएगा, रोल प्लेइंग। ये भी दो चीजें हैं, इंटरकनेक्टेड है। देन इट इज रोल कन्फ्लिक्ट। हम हर रोज कोई ना कोई कंप्लेन करते रहते हैं, लाइक कि स्टूडेंट्स की ही बात करते हैं, काम बहुत ज्यादा है, पढ़ाई टफ है, मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना, तो ये क्या है, बीइंग अ स्टूडेंट यू आर कन्फ्लिक्टेड बाय योर रोल। Role conflict is the incompatibility among role corresponding to one or more statuses। तो हम स्टेटस के अकॉर्डिंग ही रोल प्ले करते हैं, जब हमें हमारा कोई स्टेटस पसंद नहीं आता, डेफिनेटली क्यों नहीं आता, क्योंकि हमें वो रोल नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि जो हम चीज कर रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। Middle class working women who has to juggle her role as mother and wife at home that of a professional at work। अब एक women की बात करते हैं, मदर भी है वो, वाइफ भी है, और वो काम भी करती हैं, तो वो तीनों चीजों में अपने आप को कैसे मैनेज करती हैं, तो उस टाइम पे कभी कभी women ये सोचती है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ छोड़ देती हूँ, क्योंकि बीइंग ए woman इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू बी अ मदर एंड वाइफ। तो ये क्या है, कंफ्लिक्ट आ गया है। मेन डू नॉट फेस द रोल ऑफ कंफ्लिक्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेन भी फेस करते हैं, एंड मेन में भी यही प्रॉब्लम होती है। आप जब +2 में जाएंगे तब हम खासी ग्रुप के बारे में, खासी जनरेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये सोचिए लाइक कि नॉर्मली हमारी सोसाइटीज में क्या होती है कि जब एक कपल की मैरिज होती है तो गर्ल जाती है मेल के घर पे, बट खासी में क्या होता है, वाइफ के घर पे मेल जाता है, तो वहां कन्फ्लिक्ट किसको झेलना पड़ता है, मेल को झेलना पड़ता है, ठीक है। एंड दे फील डिप्राइव्ड ऑफ सफिशिएंट अथॉरिटी टू कमांड their children's loyalty and lack of freedom to pass after death। क्योंकि इस कम्युनिटी में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो मेल की बजाय फीमेल को मिलती है, ये कम्युनिटी ही ऐसी है कि यहाँ पर फीमेल की ही ज्यादा चलती है, मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, पैट्रियार्कल नहीं होती, मैट्रियार्कल होती है, मैट्रिलिनियल होती है। फाइन। So now talking about stereotype।
स्टीरियोटाइप मतलब जो हम सोच एक रखते हैं, हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये रोल मेरा नहीं है। नॉर्मली काफ़ी डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ में होता है, वहाँ पे ये होता है कि किचन का जितना भी काम है वो विमेन तक ही लिमिटेड है, वो मेल नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, स्टीरियोटाइप थे पुराने विचार जो हम कैरी करते हैं कि मेरा इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप।